एक लड़का एक स्पा सेंटर के अंदर जाता है और वहां जाकर के वह सर्विस लेना चाहता है। तभी उसको कमरे में ले जाया जाता है और वहां जाने के बाद एक लड़की कमरे के अंदर आती है और उससे पूछती है कि साहब बताइए क्या सर्विस चाहिए, हाफ चाहिए या फुल बॉडी मसाज चाहिए या फिर कुछ उनकी जो होती हैं वो बोलती हैं। लेकिन लड़का कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करती हो। तो लड़की बोलती है फुल मसाज का मतलब है संबंध भी बनाए जाएंगे आपके साथ। अब तो दोस्तों यह बात सुनने के बाद वह लड़का पूछता है कि रेट क्या है, तो बताती हैं 3,500 रुपये और लड़का तैयार हो जाता है। और फिर यहाँ पर दोस्तों अब मसाज शुरू होती है। जैसे मसाज कंप्लीट हो जाती है तो वह लड़का बाहर निकल के रिसेप्शन पर बैठता है। वहाँ जाकर कहता है कि अगर ऐसी मसाज मुझे रोज़ मिल जाए या फिर कोई लड़की मुझे इस तरह से रोज़ खुश कर दे तो मैं उस लड़की को माला माल कर सकता हूँ। अब तो यह बात सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो होता है इस घटना के अंदर पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। एक निर्दोष लड़की की जान चली जाती है। क्यों जान जाती है, क्या होता है, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखोगे तो ही यहाँ पर पूरी जानकारी मिल पाती है और तभी जाकर यहाँ पर हमें कुछ इन घटनाओं से सीख मिलती है। दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट रोड है और भेड़ाघाट रोड पर ही मेखला रिसोर्ट है। मेखला रिसोर्ट के अंदर 8 नवंबर 2022 को एक रूम नंबर 5 के अंदर से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था, ना ही कोई बाहर निकल रहा था, ना ही कोई अंदर जा रहा था। तो जो वहाँ पर वेटर होते हैं वह देखते हैं मामला संगीन है, दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर जो वेटर होते हैं वह मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर के पास जाने के बाद बताते हैं कि कंडीशन ये है, रूम नंबर 5 के अंदर से ना कोई निकला है, ना कोई उसके अंदर जा रहा है और दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई अंदर से रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है। तो जो मैनेजर होता है वह अपना रजिस्टर चेक करता है तो वहाँ पर पता चलता है कि रूम नंबर 5 के अंदर 6 नवंबर 2022 को रूम नंबर 5 को बुक करवाया गया है और उसमें ठहरने के लिए आए थे एक अभिजीत नाम का शख्स अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम है राखी मिश्रा, उसके साथ ठहरने के लिए यहाँ पर आते हैं और दोनों गुजरात के रहने वाले हैं। दोनों का जो एड्रेस देखा जाता है आधार कार्ड वगैरह तो गुजरात के हैं। अब यहाँ पर दरवाज़ा नहीं खोला जाता है तो जो मैनेजर होता है वह भी परेशान हैरान कि आखिर कौन है और क्यों इस कमरे के अंदर बंद हैं। लेकिन दोस्तों होटलों के अंदर ज़्यादातर ऐसी वारदातें होती रहती हैं तो वह लोग समझ जाते हैं कि मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो तुरंत पुलिस के पास फ़ोन करते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है और मामले को संज्ञान में लेती है। उसके बाद उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। तोड़ा क्या, उसको खोला ही जाता है क्योंकि होटल वालों के पास दूसरी चाबी भी उसकी होती है। तो अंदर कमरे के अंदर जाकर जब देखा जाता है तो वहाँ पर कुछ शराब की बोतलें रखी हुई थी। एक बोतल आधी भरी हुई थी, आधी खाली थी और उस कमरे के अंदर जो लड़की थी उसके गले पर बहुत ही भयंकर निशान सा किसी धारदार हथियार का और उसकी मृत लाश पड़ी हुई थी वहाँ पर। अब तो यह नज़ारा देखकर पुलिस भी हैरान परेशान और उसका जो साथी था जिसका नाम था अभिजीत वह वहाँ से फरार था। अब तो पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है, फॉरेंसिक टीम आती है, हर एक चीज़ को गौर से बारीकी से देखती है और उन बोतलों पर फिंगरप्रिंट्स जो भी होते हैं वो चीज़ें लेती है। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस कागजात खंगालने लगती है जो इस महिला के डॉक्यूमेंट जमा थे और इसके साथ इसका जो प्रेमी आया था उसके डॉक्यूमेंट जमा थे। तो इस महिला का जो आधार कार्ड जमा था उसमें इसका नाम लिखा हुआ था राखी मिश्रा। अब उसके बाद राखी मिश्रा का पता किया जाता है तो अब उस राखी मिश्रा के घर पर फ़ोन किया जाता है एड्रेस निकालने के बाद। तो वहाँ पर पता चलता है पुलिस को कि सामने से राखी मिश्रा ही बोल रही है। जैसे ही पुलिस वाले राखी मिश्रा के घर पर फ़ोन करते हैं तो राखी मिश्रा के माँ बाप फ़ोन उठाते हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी राखी मिश्रा कहाँ है। तो घर वाले कहते हैं कि हमारी बेटी तो हमारे घर है। उसके बाद राखी मिश्रा खुद फ़ोन पर बात करती है। पुलिस वाले कहते हैं कि आप वीडियो कॉल करिए। जब वीडियो कॉल की जाती है तो उस लड़की की डेड बॉडी को दिखाया जाता है। तो अब जो राखी मिश्रा फ़ोन पर बात कर रही थी वह कहती है कि यह तो राखी मिश्रा नहीं है, राखी मिश्रा तो मैं हूँ। और पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा आधार कार्ड इसके पास कैसे आया। तो वह लड़की बताती है कि यह जो औरत है यह तो गोरखपुर में ब्यूटी पार्लर चलाया करती है और मैं इसके यहाँ पर ब्यूटी पार्लर करवाने के लिए कई बार मुंह पर फेशियल वगैरह करवाने के लिए जाया करती थी और मेरा आधार कार्ड बहुत दिनों से गुम हो गया था और मैंने नया आधार कार्ड भी अप्लाई किया हुआ है। अब तो यहाँ पर गोरखपुर के ब्यूटी पार्लर में यह महिला काम किया करती है और इसका नाम होता है शिल्पा झाड़िया। शिल्पा झाड़िया इसका नाम है।
अब तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस के सामने बहुत सारे राज खुलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लड़का था इस कमरे के अंदर आया था अभिजीत, वह अभी भी फरार है। और अब 11 नवंबर हो जाता है और 11 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जहां पर अभिजीत अपनी प्रेमिका जिसका नाम होता है शिल्पा झारिया, उसी की आईडी पर एक वीडियो पोस्ट करता है। उस वीडियो में सारी चीज़ें ये दिखाई जा रही थी जब शिल्पा अपने अंतिम सांस ले रही थी, तो वहीं पर खड़ा हुआ अभिजीत उससे कह रहा था कि धोखा नहीं बर्दाश्त होगा और ऐसे काम नहीं चलेगा। दोस्तों इस तरह से वह कह रहा था और कह रहा था कि अब तुम जन्नत में ही मेरा इंतज़ार करना। तो यह वीडियो वायरल कर दिया जाता है अभिजीत के द्वारा। अभिजीत वहां से फरार था और बार बार वह लोकेशन चेंज कर रहा था। पुलिस उसको ट्रेस भी कर रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती तो वहां से अभिजीत गायब हो जाया करता। अब तो यहाँ पर दोस्तों अभिजीत यही कहता उस वीडियो में कि बेवफाई बर्दाश्त नहीं होगी। अब यह पूरा राज बन चुका था पुलिस के सामने कि आखिर बेवफाई क्या हो गई, कौन यह लड़की है, कहाँ की रहने वाली है और कौन यह अभिजीत है और क्यों यह कांड हुआ है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर पुलिस जब छानबीन करती है तो पुलिस को सारा मामला धीरे धीरे पता लगता है। अभी तक कातिल तो पकड़ में नहीं आया था, लेकिन बाकी की छानबीन सारी पुलिस ने कर ली थी। यह जो लड़की थी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, इसका नाम होता है शिल्पा झारिया, जो कि 21 साल की होती है और ये पीछे से भोंका देवरी गांव की रहने वाली है, जबलपुर के अंदर यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर ही। और इसके पिता गुलाब झारिया हैं और इसकी मां का नाम राजकुमारी है और यह गांव में रहते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। इसकी एक बहन भी है और एक भाई भी है, यानी कि 2 बहनें हैं, एक भाई है ये। और बहनों में यह बड़ी बहन है जिसकी उम्र होती है 21 साल। घर वालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। माँ बाप सोचते हैं कि दोनों बेटियों की शादी भी करनी है, बेटे को भी पढ़ाना है, लेकिन पैसे कमाई का साधन कोई है नहीं। तो शिल्पा झारिया कहती है अपने माँ बाप से कि मम्मी पापा आप मुझे अच्छी तरह से पढ़ा दो, फिर तो मैं नौकरी लग जाऊंगी। लेकिन वही बात दोबारा आती है। 12वीं क्लास तक तो उसे पढ़ा दिया था माँ बाप ने, लेकिन अब कॉलेज की बात आती है तो माँ बाप खर्चा उठाने में असमर्थ होते हैं। तो उसके बाद जो शिल्पा झारिया होती है माँ बाप से कहती है कि मम्मी पापा मुझे आप जबलपुर भेज दीजिए, मेरा एडमिशन करवा दीजिए किसी तरह से एक बार। उसके बाद वहाँ की जो फीस है वो मैं अपने आप भर दिया करूँगी, पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी कहीं ना कहीं पर। तो उसके बाद माँ बाप राज़ी हो जाते हैं और उसके लिए जैसे तैसे इंतज़ाम करके उसका एडमिशन जबलपुर की कॉलेज में करवा देते हैं उसके गरीब माँ बाप। अब वह जबलपुर पढ़ने के लिए आ जाती है। अब यहाँ आने के बाद अब उसे लगता है कि भाई माँ बाप के पास फीस तो है नहीं, मेरा गुजर बसर करने के लिए मुझे पैसे भी चाहिए, साथ में फ़ीस भी चाहिए, साथ में कुछ किताबें वगैरह भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए। तो अब जो यह लड़की होती है शिल्पा झारिया अपनी किसी सहेली से बातचीत करने लगती है कि मुझे किसी तरह से कोई नौकरी का इंतज़ाम आप करवा दो। लेकिन दोस्तों उसकी जो वह सहेली थी वह निकली हुई थी और वह उसको ऐसी सलाह देती है जिस सलाह की वजह से शिल्पा झारिया इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाती है। वह कहती है कि शहर के अंदर काफ़ी सपा सेंटर बने हुए हैं, उनमें जाकर नौकरी कर लो और तुम तो बहुत ही सुंदर हो, तुम्हें तो नौकरी एकदम खड़े खड़े मिल जाएगी। अब लड़की सपा सेंटर जानती नहीं थी कि आखिर सपा सेंटर होता क्या है। तो उसकी सहेली बताती है कि सपा सेंटर का मतलब कोई आदमी आएगा, लड़का आएगा तो उनकी मालिश करना और उनको सर्विस देना, उनको किसी भी तरह की सर्विस देना, उनके साथ संबंध बनाना और उनको संतुष्ट करके भेजना। पहले तो यह लड़की शिल्पा झारिया मना कर देती है कि मेरे माँ बाप को पता चल गया तो वह क्या सोचेंगे और मेरी गांव में इज्जत क्या रहेगी, अभी तो मैं कंवारी हूँ, शादी भी नहीं हुई है। लेकिन उसकी सहेली कहती है कंवारापन और शादीपन ये सब यहाँ पर नहीं चलता है, अगर पैसे कमाने हैं तो तुम सपा सेंटर ज्वाइन कर लो और वहाँ पर तुम्हें भी इंजॉयमेंट मिल जाएगा और बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम्हें ज़्यादा पैसे कहीं से कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी पैसा तुम अपने माँ बाप के पास भी भेज सकती हो। अब यह बात जब वह सुनती है कि माँ बाप के पास भी भेज सकती हूँ तो वह एकदम से सोच जाती है कि उसकी छोटी बहन है और उसका भाई है, उसको भी पढ़ाना है और हमारी शादी के लिए भी इंतजाम करना है, तो चलो मैं ये काम कर लेती हूँ, शहर में किसी को क्या पता चलता है। ज़्यादातर दोस्तों शहरों के अंदर ऐसे कांड होते हैं, लड़कियाँ कवारी होती हैं, कॉलेज जाने के बहाने निकल जाती हैं और फिर सपा सेंटर में 6-7 घंटे की ड्यूटी करने के बाद घर पहुँचती हैं और ज़िंदगी के सारे मज़े जो शादी के बाद मज़े लिया करते हैं वो सारे मज़े वो पहले ही ले लिया करती हैं और ऐसा करते शहरों के अंदर होता है। और इन चीज़ों को कमाल की बात है बुरा भी नहीं मानते बहुत सारे लोग, जबकि गाँव के अंदर तो यह बहुत गंदी
चीज़ है, इसको वैश्यावृत्ति कहते हैं दोस्तों। उसके बाद यह लड़की सपा सेंटर में जाती है तो इसकी सुंदरता को देख करके सपा सेंटर वाली जो मैडम होती है इसको तुरंत सेलेक्ट कर लेती है। और अब तो दोस्तों वही काम सपा सेंटर के अंदर जो भी कस्टमर आते उनकी खातिरदारी करना, उनकी मालिश वगैरह करना, उनको सर्विस देना, यह इसका काम चल रहा था। और अब इसके पास काफ़ी पैसे आने लगे थे, आमदनी बढ़ गई थी तो माँ बाप के पास भी भेज दिया करती। माँ बाप भी खुश थे कि बेटी कमा भी रही है और साथ में पढ़ भी रही है। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से इसका समय गुजर रहा होता है। अब एक बार उसका पिता कहता है कि बेटी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और गांव में कोई ऐसा डॉक्टर है नहीं, कहाँ दिखाऊं, क्या करवाऊं, कैसे इलाज करवाऊं। तो उसकी बेटी कहती है कि बाबा तुम यहीं पर आ जाओ। अपनी माँ को भी बुला लेती है, कहती है कि मैं यहाँ पर किसी डॉक्टर से तुम्हारी मीटिंग करवा दूंगी और तुम्हारा इलाज हो जाएगा अच्छे से। तो उसके माँ और बाबा जो कि बूढ़े थे वह वहाँ पर आ जाते हैं और शिल्पा उनको अपने साथ ले जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर से उनको दवाई गोली दिलवाती है। और 3-4 दिन तक उसके माँ बाप वहीं पर रहते हैं। कई बार 15-15 दिन के लिए भी उसके माँ बाप आ जाया करते। तो बेटी घर से निकल जाया करती कॉलेज जाने के बहाने और सपा सेंटर में नौकरी करती, या फिर शाम को निकल जाती माँ बाप से कह करके कि मुझे पार्ट टाइम नौकरी मिलेगी, रात को 12 बजे तक करनी है। तो तब भी वह काम जारी रखती और पैसे कमाया करती। तो अब माँ बाप का जो परेशानी थी वह उसने निपटा दी थी, यानी कि पिता को पेट में दर्द था तो वह अब सही हो चुका था और अब पिताजी को वह विदा कर देती है और उसके लिए टिकट वगैरह कटवा कर उसको गांव भेज देती है माँ बाप को। अब तो दूसरा दिन होता है दोस्तों। अब यहाँ पर पिता और माँ बाप जो होते हैं वह गांव पहुँचते हैं तो उनके पास खबर पहुँचती है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। दूसरे दिन जब माँ बाप के पास उनकी बेटी शिल्पा झाड़िया की हत्या की खबर पहुँचती है तो उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। वह तुरंत वापस वहीं पर आते हैं जबलपुर में और आकर के पुलिस के सामने कहते हैं कि साहब हम कल ही तो यहाँ से गए थे, हमारी बेटी बहुत अच्छी थी, खूब कमाती थी, हमारा भरण पोषण भी कर रही थी, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। अब तो यहाँ पर माँ बाप के पास कोई खबर नहीं थी किसी ने इसकी हत्या की या फिर कोई इसके रिलेशन में था, क्योंकि दोस्तों माँ बाप अनपढ़ थे और ऊपर से बुजुर्ग थे और फिर वे गांव के रहने वाले थे। बेटी क्या कर रही है उसका उनको कोई भ्रम ही नहीं था। अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कि शिल्पा को जो उसका प्रेमी लेकर आया था वह फरार है और उसने वीडियो पोस्ट किया है कि तुम अब स्वर्ग में मिलना। इसका मतलब उसके प्रेमी जिसका नाम है अभिजीत, उसी ने उसकी हत्या की है। अब तो यहाँ पर अभिजीत को पकड़ने के लिए पुलिस जी तोड़ कोशिश कर रही थी, वह बार बार लोकेशन चेंज कर रहा था और वह शिल्पा के एटीएम कार्ड को ले गया था और वहाँ पर एटीएम कार्ड से पैसे निकाला करता, क्योंकि शिल्पा के अकाउंट में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए भी थे। खूब कमाई होती है दोस्तों सपा सेंटर के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये लड़का होता है क्या नाम अभिजीत, यह शिल्पा को इधर उधर लेकर भी घूमता था। इसके सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो मिले पुलिस को, शिल्पा के साथ गाड़ी में बैठा है, सामने 4-5 लाख रुपए रखे हैं और फुल अय्यासी फुल मौज मस्ती है शिल्पा के साथ कर रहा होता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस जब इसके बारे में पता चलाती है, जो अभिजीत होता है इसका दूसरा नाम होता है हेमंत, और अब यहाँ पर जो हेमंत नाम होता है यह नकली होता है, असली नाम इसका अभिजीत होता है। इसके बारे में जानकारी जब जुटाई जाती है तो पता चलता है कि यह होलसेलर का काम किया करता है, काफ़ी अच्छे पैसे कमाता है। लेकिन इसके गांव में इसकी जो औकात है वो 3rd क्लास है, क्योंकि इसकी माँ और इसकी बहन बची हैं गाँव के अंदर और इनकी माँ और इसकी बहन को गाँव वाले चोर की माँ और बहन कहा करते हैं, क्योंकि यह गाँव के अंदर भी चोरी चकारी किया करता, दूसरे की बहन बेटियों को तका करता। जब गाँव वालों ने ज़्यादा प्रेशर किया तो यह गांव छोड़कर भाग आता है और जबलपुर आने के बाद यह यहाँ पर होलसेल का काम करने लगता है और काफ़ी अच्छे पैसे कमाने लगता है। अय्याश टाइप का लड़का था, इधर उधर मुंह मारना, लड़कियों के साथ मौज मस्ती करना, इस तरह का इसका काम होता है। अब तो दोस्तों पुलिस को पता चलता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से इसने लोकेशन बदली है। जैसे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से इसने 20,000 रुपये वहाँ के एटीएम कार्ड से निकाले हैं, तो तुरंत वहाँ की पुलिस से पहले ही कांटेक्ट कर चुकी थी यहाँ की पुलिस और तुरंत वहाँ की पुलिस उसको पकड़ लेती है। 18 नवंबर 2022 को इसको धर दबोचा जाता है। इसको पकड़ने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर राज खुलता है। इसके खिलाफ तकरीबन चोरी डकैती इस तरह के 35 मामले तो दर्ज थे, ये पहले से निकला हुआ था। और उसके बाद दोस्तों यह रंगीन मिजाज का था, ये तो मैंने आपको पहले बताया। और सपा सेंटर में इसकी मुलाकात शिल्पा से होती है और वहीं से यह उससे कहता है कि अगर कोई लड़की रोज़ रोज़ मुझे खुश करे तो उसकी मैं ज़िंदगी बदल दूंगा। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। वहाँ से शिल्पा से इसकी मुलाकात हो जाती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और यह शिल्पा को लेकर इधर उधर कई बार लॉन्ग ट्रिप पर भी चले जाया करते हैं 15-15 दिन के लिए, और फिर वापस आकर शिल्पा अपने काम में लग जाया करती और यह अपने काम में लग जाया करता। और यह ओयो
जो होटल्स में रूम लेकर के मौज मस्ती खूब अच्छे तरीके से किया करते थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ दिन जब इनके रिलेशनशिप में गुजर जाते हैं तो शिल्पा का तो अपना पुराना काम था, वह वहाँ पर काम में बिजी रहती। अब शिल्पा बार बार जब यह फ़ोन करता है तो शिल्पा काम में बिजी रहती है, फ़ोन उठाती नहीं है। और शिल्पा से जब कहता है कि तुम कहाँ बिजी रहती हो, शिल्पा कहती है कि मुझे अपना काम भी तो संभालना होता है। लेकिन यह शिल्पा से कहता है कि तुम उस काम को छोड़ दो, उसको मत करो, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन शिल्पा कहती है नहीं नहीं, वो तो मेरा काम है, उससे पैसों की आमदनी हो जाती है, मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है और अपने भाई को भी अच्छा खासा पढ़ाना लिखाना है, तो तुम इतने पैसे कहाँ दे दोगे। तो उसके बाद दोस्तों वह कस्टमर्स में बिजी रहती है। तो यह बात अब अभिजीत को अच्छा नहीं लगती है कि यह मेरे साथ प्यार में चीटिंग कर रही है। जब मैं इससे प्यार करता हूँ तो मेरे साथ ही क्यों नहीं रहती, यह कस्टमरों को भी अटेंड कर रही है और मेरे साथ भी प्यार का ड्रामा कर रही है। तो यह बात अब अभिजीत के मन में चुभ जाती है और अभिजीत अब इससे बदला लेने की फिराक में जुट जाता है। अभिजीत इसको अपने वहाँ पर बुलाता है। जब भी इसने फ़ोन पिकअप किया, कहता है कि मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, होटल का रूम नंबर 5 है और होटल है मेखला रिसोर्ट। तो दोस्तों यह मिलने के लिए उससे चली जाती है। रात को उसके साथ एंजॉयमेंट, दिन में लोगों के साथ एंजॉयमेंट। वहाँ जाने के बाद वह पहले तो शराब लेकर आता है और फिर ये दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद अब यह फिर से कहने लगता है कि बताओ तुम मेरे साथ धोखेबाजी क्यों कर रही हो। अब एकदम से वह लड़की नशे में थी, अब वह बताओ कैसे बताए। तो उसके बाद दोस्तों यह कहता है कि ऐसे मैं सहन नहीं करूँगा और मैं अब तुम्हें जिंदा रहने नहीं दूंगा, तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसके बाद एक बोतल को फोड़ता है और बोतल को फोड़ करके इसके गले पर घुमा देता है और यह सिसकने लगती है। और उसके बाद ये वीडियो भी बनाता है और कहता है कि देख, तूने मेरे साथ दगाबाजी की है और धोखेबाजी की है, बेवफाई की है, तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऊपर जाकर स्वर्ग में ही तुझसे मुलाकात होगी। यानी कि इसको ये भी पता था कि स्वर्ग में जाएगी, मतलब बावली पूंछ की तरह स्वर्ग में हर कोई थोड़े जाता है, नरक में भी तो मुलाकात हो सकती है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब यह पकड़ा जाता है, सारा राज इसका लोगों के सामने खुल जाता है और उसके बाद इसको जेल हो जाती है। पुराना अपराधी था जिससे मुलाकात हो गई थी शिल्पा झारिया की, जो कि 21 साल की थी। उसको पता नहीं था यह कितना बड़ा खिलाड़ी है। इसके सामने सीधा साधा बनता था, गांव में भी बदनाम था और लोगों में भी बदनाम था और क्रिमिनल था एक तरह से। तो तभी मैं कहता हूँ कि ऐसे गलत धंधों में अगर कोई बच्चा या बच्ची पड़ता है तो न जाने कैसे आदमी से मुलाकात हो जाए और कैसे फिर उसकी ज़िंदगी को वह आदमी तबाह करके निकल जाए, इसका पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों बार बार यही कहना चाहता हूं कि इस तरह के गंदे धंधों में कभी काम करना ही नहीं चाहिए पैसों के लिए, वरना तो कुछ भी हो सकता है। स्पा सेंटर हुए या फिर बहुत सारी लड़कियां शहरों में देखा जाता है, दिल्ली के अंदर कई ऐसे रोड हैं जहां पर लड़कियां सज धज कर और मुंह पर ढाटा लगा करके, नकाब पहन करके रोडों पर खड़ी रहती हैं, कस्टमर का इंतजार करती रहती हैं, उनके साथ जाती हैं और पैसे कमा कर लाती हैं। घर वालों से कहकर आती हैं कि हम कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, नाइट की ड्यूटी है, ये है फलाना ढिमका। इस तरह से कुछ धंधे ऐसे चले रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, लेकिन ये बहुत ही गलत है। कैसा इंसान कब कहाँ किस परिस्थिति में मिल जाए और क्या कर दे आपके साथ, सिक्योरिटी भी नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है, क्योंकि ये धंधा ही ऐसा है, इसमें किसी को लड़कियां बताकर ही नहीं आती हैं। तो कौन इनकी सिक्योरिटी करेगा, कौन इनको ढूंढेगा, कहाँ पर लाश मिले, किस बैग में मिले, कोई पता नहीं होता है। जो इस तरह का काम करती हैं लड़कियां, रोडों पर खड़ी होकर के कस्टमर ढूंढती हैं और उसके बाद सपा सेंटर में सर्विस देती हैं, बाहर भी चली जाती हैं घूमने के लिए। तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें। पैसा दूसरे रास्ते से भी कमाया जा सकता है। इज्जत से कमाया हुआ पैसे का मज़ा अलग होता है और 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा खराब ही जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता ज़िंदगी में, क्योंकि जो पैसा आसानी से मिल जाए उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं युवराज भाई हैं जो कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार जी यूपी 83 से, मोहम्मद इब्राहिम लगारी बहुत दिनों में कमेंट किया भाई ने, और मनोहर जोशी बहुत अच्छी स्टोरी, यह कहानी बहुत अच्छी लगी। मुरलीधर जोशी हैं, नेपाल से हैं। गीता श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद बहन का। प्रवीण बघेल से पूरी से वीडियोस को देखते हैं। राजेंद्र वैष्णव हैं और कितनी अच्छी बात बताई है आपने, बहुत दुख भी होता है और बहुत अच्छा भी लगा। सूरज डियो हमारे भाई, राधे राधे भाई साहब जी, क्या हाल चाल है आपके। वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। जय हिंद सूरज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सपोर्ट करते हो। करण कुमार, हेलो सर, हाउ आर यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ करण कुमार जी। और इनका नाम है मुन्ना कुमार जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। सपना राठौर हमारी बहन कह रही हैं कि बात तो अच्छी बताई आपने, अच्छी भी लगी, लेकिन यह कौन से गांव की है
और सन भी आप बता दिया कर। हाँ जी सपना जी, कई बार ऐसा होता है कोई कहानी जैसे कि रियल होती है उसमें कई बार तो असली नाम नहीं बताया जाता है और एड्रेस प्रॉपर भी नहीं बताया जाता है, क्योंकि उनके जीवन के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव पड़ जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो फिर हमारा कहानी कहने का जो सिस्टम है वो बेकार ही समझो, क्योंकि किसी दूसरे की ज़िंदगी के ऊपर आफत आ जाए किसी भी बात से, तो इसलिए कई बार हमें थोड़ा सा ये बदलना पड़ता है, छुपाना भी पड़ जाता है, तो इसके लिए आप क्षमा करें। साहबुद्दीन अली हमारे भाई, सर मेरा भी नाम ले लिया करें और हर वीडियो देखता हूँ। साहबुद्दीन तमिलनाडु से हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, साहबुद्दीन का। और उसके बाद अरुण कुमार, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, यह कहानी सुनकर आंखें नम हो गई। अरुण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। और उसके बाद कश्यप दीपक हमारे भाई कमेंट करते हैं, जिला अलीगढ़ से हैं, पोस्ट हरदुआगंज ताला नगरी से हैं। और कृष्ण सिंह हैं, आज तो बहुत अच्छी कहानी बताई आपने जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण सिंह जी। और उसके बाद रामराज गौड़ हमारे भाई, इमोशनल कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। यूपी 52 देवों की नगरी देवरिया से जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामराज जी। उसके बाद चंद्रभान सिंह हमारे भाई कितने जो कमेंट करते हैं। उसके बाद देव कुमार प्रभात हैं और हार्ट टचिंग स्टोरी, अमित सिंह, मोनू जैन हैं, संजय कुमार हैं जिनका असली नाम है शंकर। और उसके बाद इंद्राज जांगू हैं, धीरज बरनाल, वाह क्या स्टोरी है, आंखें नम हो गई भाई साहब। धीरज बनवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मानुली हमारे बहन कमेंट करती हैं, अब्दुल नईम बहुत ही अच्छी स्टोरी है यह है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अब्दुल नईम जी आपका। और उसके बाद प्रवीण बघेल से पूरी जी, अमित पटेल हैं और जो कि कह रहे हैं कि ऐसा कहानी पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा सर। मैं यूट्यूब से जो कि कमेंट करता हूँ आपके पास और जाते ही नहीं हैं, 2 महीने से लगातार कर रहा हूँ। अमित पटेल जी आपके यूट्यूब पर आप जाकर कमेंट करिए एक बार, और शायद आईडी अलग होगी आपकी और शायद नीचे दब जाते होंगे कमेंट, तो मैं ले नहीं पा रहा हूँगा, दोबारा कमेंट करिए आप जाएंगे। सलाउद्दीन खान हमारे भाई, नमस्कार सुदेश भाई, मैं बहुत अच्छी वीडियो, दिल को मोह लेने वाली वीडियो है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सलाउद्दीन जी। राज टी कुमार, बहुत मार्मिक स्टोरी है, आंखों में आंसू आ गए, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। और राजेंद्र गुज्जर हमारे बड़े भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं, हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ राजेंद्र जी। बाबर खान हमारे भाई कमेंट करते हैं। तो और भी भाई हैं जो कि अगले वीडियो में उनका नाम लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।